प्रधानमंत्री जी ने जाति गणना करवा रहे तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा जो कुछ सोच के किया है। तो ये जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, कि प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन लगाया जाएगा जैसे सरकारी नौकरी में है, इस पर आप क्या कहिएगा, सही है या गलत? राहुल गांधी की बात मत करो, वो पगला है। हाँ, वो तो गलत जगह पैदा हो गया। उसको राजनीति कांग्रेस पार्टी में होना ही नहीं चाहिए था। वो पगला है, उसकी बात मत करो। राहुल गांधी पगला है यार। ये क्या है कि मीडिया में पूछोगे तुम क्या ब्राह्मण का कौन सा है, क्षत्रिय कौन सा है, वैश्य कौन सा है, दूध कोई बात होती है? राहुल गांधी की बात प्रधानमंत्री ने क्यों माना? जाति जनगणना क्यों घोषणा किया उन्होंने? पागल राहुल गांधी। क्या माना था? राहुल गांधी ज्यादा शिक्षित है क्या नरेंद्र मोदी? अगर राहुल को लोग पागल समझते हैं तो राहुल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों माना? और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ेगी, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ेगी। एकदम 100% सरकार बन चुकी है। इस चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। वहाँ तेजस्वी यादव मैदान में है ही नहीं। जी अभी देखिए कास्ट सेंसस की बात चल रही है, पहले तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है कास्ट सेंसस पे, कि होनी सही है या गलत है? तो देखिए जाति जनगणना जो करा रही है सरकार वो ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ। बाकी आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि गरीब हर कास्ट में है। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण अगर लागू किया जाएगा तो इसका फायदा सबको मिलेगा। और जिनके पास फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो है उनका आरक्षण बाइकआउट होना चाहिए, जिससे गरीबों को फायदा होगा। जो बेचारे पहले भी आरक्षण से वंचित थे वो आज भी वंचित हैं, उनको फायदा नहीं मिला। मैं यूपी में ऐसे कई गाँव में सर्वे करवा दूँ कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जाते, वो स्कूल से भी वंचित हैं। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं तो कहते हैं नहीं जाता हूँ। अब बोलिए। अब जैसे बिहार चुनाव भी आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव नज़दीक है, इस वजह से ये मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनको बिहार में अपनी जीत पक्की करनी है। नहीं, देखो बिहार में तो ऐसे भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं देखिए इसके पहले लालू जी की सरकार थी, इसमें नीतीश जी की सरकार है। लालू जी के राज में जंगल राज था, माफिया राज था, गुंडा राज था। बाकी नीतीश जी के सरकार में विकास का बोलबाला है, माफियों का बोलबाला नहीं है, गुंडों का बोलबाला नहीं है, विकास का बोलबाला है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कानून व्यवस्था को टाइट किया। अब जैसे राजद वाले हैं, राजद वाले कह रहे हैं ये जो कास्ट सेंसस आया है ये बहुजन समाज की जीत है, मोदी जी को झुकना पड़ गया है इसके आगे। देखिए देश जो है संविधान से चलेगा और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की हम पूजा करते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, जो संविधान बनाया गया वो पूजनीय है, वो योग्य है, जिससे गरीब मजदूर लोगों को उससे न्याय मिलता है। ठीक है, वो संविधान की हम पूजा करते हैं। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला जो है गरीबों के हक में है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव की जीत है ये, कि कह रहे हैं लालू यादव ने लड़ाई शुरू की थी उसी की वजह से जीते हैं। देखिए तेजस्वी यादव जी तो कुछ भी बोल जाते हैं। ठीक हो तो सपना देख रहे हैं कि हम तो बिहार के सीएम बनने वाले हैं, बल्कि वो सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। वो बस ऐसे ही सपना देखते ही रह जाएंगे और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देखिए ना, लालू यादव ने ये भी तो कहा था कि अभी बीच में कि कोई माई के लाल में दम नहीं कि तेजस्वी को सीएम बनने से रोक पाए। नहीं, अब वो भूल जाएं। अब वो दिन गए। अब बिहार की जनता जो है जागरूक हो चुकी है, वो पहले वाली जनता अब नहीं रही। देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से IAS PCS ज़्यादा से ज़्यादा बिहार और यूपी से बन के आते हैं, और बिहार एक बहुत पढ़ा लिखा और समझदार लोग रहते हैं। ठीक है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। लोगों को वो माफिया वाला राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, उनको विकास वाला राज चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इस समय बिहार में गुंडा राज हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब हो रखा है बिहार में। देखिए बिहार में गुंडा माफिया राज को नीतीश जी ने खत्म किया है। वहाँ विकास का काम काफी तेजी के साथ बिहार में चल रहा है। देखो नीतीश जी एक बेदाग आदमी हैं, अभी उनके ऊपर कोई दाग नहीं आई है। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ठीक है, और नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है बिहार में काफी अच्छा रहा है। और अभी देखिए अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ेगी, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ेगी। एकदम 100% सरकार बन चुकी है। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। वहाँ तेजस्वी यादव मैदान में है ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी का जो दिमाग है
थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया है दिमाग नहीं का। नहीं, देखिए भी नीतीश कुमार जी का दिमागी संतुलन बहुत अच्छा है। मैं जहाँ रहता हूँ हमारे बगल में ही नीतीश कुमार जी की कोठी है और मैं आता जाता भी रहता हूँ। अरे बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी मुलाकात भी हुई है, चाय भी पिया हूँ मैं उनके साथ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मैं रोडों पर चलने वाला आदमी हूँ, बल्कि उनके साथ भी बैठने का मुझे मौका मिला तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। कांग्रेस वालों ने बीच में यात्रा निकाली थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। इसमें जब ये लोग घूम रहे थे, कन्हैया कुमार कहते हैं कि रोडों की स्थिति खराब हो रखी पूरे बिहार में, अब बदलाव चाहिए कि युवा सीएम चाहिए। नहीं नहीं, देखिए कन्हैया कुमार जी कुछ भी बोल जाते हैं। बिहार में काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, 100 में 90% काम हुआ है, 10% ना है। बाकी जब अक्टूबर या नवंबर में जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बिहार और विकास की तरफ जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में भी 2-4 कंपनियां आप बैठाइए, बिहार को बिहार में रोकिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा चुनाव में। 2-4 कंपनियां बिहार में बैठाइए तो बिहार आपका और डेवलपमेंट होगा और बिहार जो है विकास की तरफ जाएगा। क्या कहिएगा जो ये कास्ट सेंसस की बात हो रही है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस? देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं तो देश के फायदे में होगा। इंटरनल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आपको नहीं पता होता, तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने जाति गणना करवा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा जो कुछ सोच के किया है। इंटरनल ना हमें आपकी चीज़ें पता है ना आपको पता है इंटरनल क्या है। अब जब संसद में या फिर 4 लोग जो है मीटिंग करते हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तो हमें आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताया जाएगा। ये तो इंटरनल अपना सोच के फिर वो करेंगे। वो तो कह रहे कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान पर अटैक होगा, लेकिन मोदी जी ने तो यहाँ के हिंदुओं को ही बांट दिया। पहले एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारा ले रहे थे, अब हिंदुओं को, हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाले पता है कौन है? कांग्रेस पार्टी। अब मोदी जी हिंदुओं को बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? मोदी जी ने अभी बोले जाति जनगणना कराने के लिए ना, बांटने की बात कहाँ किए हैं? आपने बोला क्या कि हिंदू को बांटने की बात किए हैं? बांटने का काम जो आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो सबसे बड़ी देन है कांग्रेस पार्टी। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस जो कराया जा रहा है वो बिहार चुनाव को देख के कराया जा रहा है। अगर बिहार चुनाव नजदीक ना होते तो कास्ट सेंसस की बात भी ना करते। बिहार चुनाव में बीजेपी के आगे कौन आएगी आप बताओ? वो अपना क्या कहते हैं, लालू का बेटा 8वीं पास 10वीं पास, उसको साइड कर दो। हाँ, उसके टाइम में कोई डॉक्टर का मैंने सुना था, डॉक्टर साहब अपने यहाँ कार ले आए, शायद 800 या मर्सिडीज क्या ले आए। ए जा रे, पहले उससे वो लेके आ, गुंडा टैक्स लेके आ, उससे गुंडा टैक्स मंगवा लेते थे। आज से 15 साल 20 साल पहले साहब यही होता था, हर एक पार्टी में गुंडा पाला जाता था। जैसे अतीक अहमद अपने समाजवादी पार्टी में, इधर पप्पू यादव लालू जी की पार्टी में, ये सब गुंडा पालते थे। और गुंडा पाल के पता है क्या करते थे? अगर किसी ने बोला, हमने खिलाफ बोला, जा साले को ठोक पीट दे, आता था मारता था, जरूरत पड़ने में गोली भी मार देता। अब गोली मारने वालों को पता है दामाद की तरह जेल में रखा जाता था साहब। लेकिन कास्ट सेंसस को लेके कहा जा रहा है ना कि मोदी जी को झुका दिया है हमने, ये पूरा विपक्ष से नैरेटिव बना रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष का तो काम ही है ना। मैं भी जॉब करता हूँ एक कंपनी में, सेल्स वाले की दूसरे वाले की मैं बुराई करता हूँ। अगर मैं उसी की बड़ाई करने लगूंगा तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो विपक्ष का काम ही होता है बुराई करना। हाँ, तो ये जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, कि प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन लगाया जाएगा जैसे सरकारी नौकरी में है, इस पर आप क्या कहिएगा, सही है या गलत? नहीं, प्राइवेट कंपनी में कभी रिजर्वेशन नहीं बढ़ सकता है। प्राइवेट कंपनी अपने अकॉर्डिंग करेगी। और आज की भारत की हमारा देश है, इसमें जितने भी यहाँ देख लो सब जो है प्राइवेट में काम कर रहे हो। आज से 20 साल पहले स्थिति क्या थी और क्या स्थिति थी? जो लोग बाग गाना गाते हैं ना, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, जितने भी भैया खड़े हुए हैं पूछ लो 20 साल पहले इनके पास क्या 20 साल के बाद तरक्की हुई है नहीं हुई है? 300 रुपया लेके आया था प्रयागराज से साहब, 300 रुपया। आज की डेट में मैं करोड़ों के अपने नाम पे संपत्ति पैसा दिखा दूंगा। 300 रुपया लेके आया था, 300 रुपया ऐसे छोटा सा बैग माता जी ने दिया था, पढ़ाई लिखाई कर लिया, वहाँ से कुछ ऐसे अकस्मात हुआ कि भैया अब जाना है दिल्ली। 300 रुपया माता जी ने, बेटा यही और कुछ नहीं है। हमने झोला उठाया और यही प्राइवेट से कमाया, सरकारी तो नहीं कमाया। अब कोई हमारे ये करेगा ऑडिट कराएंगे ना, स्कूटनी बैठाएंगे, बैठा दो, 1-1 रुपया का हिसाब दे दूंगा। हाँ, तो प्राइवेट कंपनी जो भारत में आ रही है ना, जो भारत से अपने जो है ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, किसी भी कंट्री से आ रहे, अच्छी बातें हैं। प्राइवेट कंपनियां लाओ।
आज मीडिया, आपको पता है आज जो आप मीडिया लेके आप लोग चलते हैं ना, हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया है। नहीं, यही पुलिस वाले से FIR दर्ज कराने जाओ, साहब FIR दर्ज नहीं करता था। आज आप जैसे भैया को फोन करता हूँ, भाई पुलिस वाला FIR चलो बताता हूँ साले को, साहब क्यों नहीं FIR दर्ज करे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, और तुरंत वो लिख लेता है। तो आप लोग प्राइवेट ही हो सरकारी से हो, कहीं ना कहीं फायदा हुआ, हमें फायदा हो रहा है ना। तो उसमें ही पूछ रहे हैं कि भाई मीडिया वालों में कितना OBC वाला है, कितना SC ST वाला तो है। पागल है यार, राहुल गांधी की बात मत करो, वो पगला है। हाँ, वो तो गलत जगह पैदा हो गया। उसको राजनीति कांग्रेस पार्टी में होना ही नहीं चाहिए था, वो पगला है। उसकी बात मत करो, राहुल गांधी पगला है यार। ये क्या है कि मीडिया में पूछोगे तुम क्या ब्राह्मण का कौन सा है, क्षत्रिय कौन सा है, वैश्य कौन सा है, शूद्र, कोई बात होती है? गांधी कह रहे ना कि जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सब जनरल कास्ट वाले, जो अपर क्लास वाले लोग हैं, अपर क्लास वाले वही भरे बैठे हैं। अब हम रिजर्वेशन लेके आएंगे, प्राइवेट कंपनियों में भी देंगे। ये तो उसको जो है चाल चल रहा है प्रधानमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री जीवन में नहीं बन पाएगा, लिखित में ले लो साहब, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अगर कांग्रेस को उभरना है तो इसको पहले परिवारवाद छोड़े। जो सक्षम नेता हैं, ज्योतिराव सिंधिया इनका बहुत अच्छा नेता था, उसने देखा कि यहाँ बेकार है, उसने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। इनके यहाँ सचिन पायलट है, बहुत अच्छा नेता है, भले विपक्ष पे बैठा हो लेकिन अच्छा नेता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, उसको पता है। ये लोग उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। अरे बनाओ ना सचिन पायलट को कैबिनेट में बैठा, उसको बनाओ प्रदेश अध्यक्ष, उसको बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखो कैसे वो करेगा विकास। अब तुम राहुल गांधी की बात प्रधानमंत्री ने क्यों माना? जाति जनगणना क्यों घोषणा किया उन्होंने? पागल राहुल गांधी। क्या माना था? राहुल गांधी ज्यादा शिक्षित है क्या नरेंद्र मोदी? अरे शिक्षित, हाँ। एक मिनट, शिक्षित से क्या होता है? शिक्षा पर काम क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर क्या है? बताओ क्या क्या है, बताओ ना भैया। अच्छा एक चीज बताइए, जाति जनगणना की बात करी प्रधानमंत्री मोदी ने, कैबिनेट में पास किया, सही है या गलत है? नहीं, बहुत सही है। उसमें तमाम लोगों का अधिकार छिपा हुआ है, संविधान के अनुरूप काम ये हुआ है, संविधान यही कहता है। तो मोदी जी ने कर दिया ना गधों को। भाई अगर राहुल को लोग पागल समझते हैं तो राहुल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों माना? कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी 2021 से कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कास्ट सेंसस की बात कही है, कहीं ना कहीं एक ये है ना कि झुक गए हैं मोदी जी। कुछ नहीं झुके, मोदी जी क्या झुकेंगे उसके आगे? स्टार बन गए मोदी जी क्या झुकेंगे? और रही बात शिक्षा, पहले मैं शिक्षा का जवाब देता हूँ, पहले शिक्षा पे जवाब देता हूँ। अपने बेटे के नाम पे आज मैंने 35 लाख का फ्लैट ले लिया है साहब। अरे सुनिए तो 35 लाख का फ्लैट ले लिया है। आज जब वो 12th कर लेगा ना तो उस फ्लैट के बेचूंगा 70 लाख में, 10 साल में आराम से हो जाएगा 70 लाख। शिक्षा का स्तर वहां से बढ़ाऊंगा। मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ सरकारी स्कूल से पढ़ के, नहीं प्राइवेट में पढ़ा पाया। आज अपने बेटे को 5300 रुपया महीना फीस दे रहा हूँ। कोई ये करे ना शिक्षा का स्तर कैसे गिरा है साहब? कौन से देश में ये बताओ आज की डेट में अंगूठा टेक है? यहाँ खड़ी हुई पब्लिक पूछ लो अंगूठा टेक है। अब 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार में जो बढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं आपको हजारों अंगूठा टेक 20 साल पहले दिखा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। नहीं पूछ लो, याद पूछो कितने लोग सिग्नेचर। प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट विद्यालय पब्लिक को खुलेआम लूट रहे हैं। राहुल क्यों नहीं बंद करे? उस समय इतने प्राइवेट विद्यालय और हॉस्पिटल नहीं थे जितने आज हैं। क्यों नहीं थे? और मनमाने ढंग से उतने उस टाइम एम्स में नहीं थे जितने आज है। उस समय एम्स में इलाज किसका हो रहा है? सबका हो रहा है, जनरल पब्लिक का हो रहा है। लेकिन जो जिसका पावर पकड़ने है उसको लंबी लिस्ट, लंबी जिसके पावर है वही। आप एम्स को छोड़ दो, 6 लाइन 8 लाइन 16 लाइन के जो हाईवे दिख गए वो राहुल गांधी की सरकार में थे। हाईवे ये कहाँ से आ गए? ये तो अरे चाचा आप लोग पता नहीं कहाँ डूबे हुए पत्थरबाजों लोगों के चक्कर में। खुल के बाहर आओ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करो तो बुराई भी ना करो। अरे भाई कौन बुराई क्या कर रहा है? आपको जो पार्टी पसंद है उस पार्टी में जाओ, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर डाउन हो गया है। प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल है वो खुला लूट। शिक्षा में मिड डे मील आज खाना भी दे रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहा है और बच्चों को पढ़ा भी रहा है। ये भाई साहब पता नहीं कहाँ डूबे हुए हैं पत्थरबाजों के चक्कर में, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ये बताइए, अभी देखिए बिहार चुनाव भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस खाली बिहार चुनाव को देखते की गई है। नहीं देखिए,
चुनाव इसमें 2 साल लग जाएगा जाति जनगणना में, तब तक चुनाव बीत जाएगा, लाभ ले लिया जाएगा उसका। साफ शिक्षा ठीक है ना। सबसे देखिए अभी महिला आरक्षण का नाम आया था 1929 में, महिला आरक्षण को लेकर के 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना हुई थी लखनऊ से, बैरिस्टर शिवदयाल सिंह ने किया था। काका कालेलकर आयोग ही आज पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये जान लीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि संविधान के अनुरूप कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको उसकी सराहना होनी चाहिए। रही बात आतंकवादियों की, आतंक देखिए कहा जाता ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अब बुराई पुतर जात हर इंसान बुरा है। नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है। नहीं ये बात बताओ, चाचा पैंट उतरवा के मारा गया है, आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब पैंट उतरवा के मारा गया, निर्दोषों को मारा गया, जवाब दिया जाएगा। आप ये क्यों कह रहे हो ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है? आप ये बात नहीं बोल सकते हो। अच्छा देखिए हम लोग लोगों ने बचाया, किसी ने नहीं बचाया साले, वहाँ पे छोड़ के भाग गए थे। वहाँ पे 15 से 20 हजार आदमी रहता है, पहल गांव है वो, कोई जंगल नहीं है।